हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 20.2 और क्वेश्चन नंबर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया था और हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्टेंस फार्मूला प्रूफ किया था। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे जिसमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज होगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग आज कोलिनियरिटी का कंडीशन भी देखेंगे कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होता है तो क्या उसका कंडीशन होता है। तो इन सब पे आज हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो को आप फटाफट से लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, और अगर आप नए आए हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला का यूज होगा। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला आप लोग क्लास 10th से पढ़ते आए हो और यहाँ पे क्लास 10th का ही समझो ये डिवीजन है। इसमें लिखा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना है, ठीक है ना। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम the following pairs of point, from the following pair of points। ठीक है, देखो उसमें ये है, पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है 5 का फर्स्ट 7,6 एंड -3,4 ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं एक कर देता हूं, बाकी आप लोग कर लोगे। देखो पहले क्वेश्चन को समझते हैं और फिर इसको बनाएंगे। इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। पॉइंट कहां पर निकालना, पॉइंट निकालना ऑन एक्स एक्सिस पे। इस वर्ड को ध्यान दो, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है विच इज, जो कि क्या होगा, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द ये दिस 2 पॉइंट। ये जो पॉइंट होगा, हम लोग जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट निकालेंगे वो पॉइंट कैसा होना चाहिए, उस पॉइंट से इसकी दूरी और उस पॉइंट से इसकी दूरी दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी उसको इक्विडिस्टेंस पे बोलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस पे। तो एक चीज तो कंफर्म है कि अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उस पॉइंट का हाइट एक्स एक्सिस से कुछ होगा ही नहीं, इसलिए 0। तो हम लोग यहां ले लेते हैं कि देखिए, ये हम लोग मान लिए कि ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, ये हमने एक्स एक्सिस मान लिया। इसी पे एक पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, उस पॉइंट को मान लेते हैं P है, वो पॉइंट क्या है, P है। और इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी और इस पॉइंट की दूरी क्या है, इक्वल है। तो मान लेते हैं ये वाला पॉइंट कुछ इस तरह से 7,6, तो ये दूरी इसको A मान लेते हैं, और एक और पॉइंट है, ये दूरी मान लो कि दोनों सेम है, ये इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, गिवन है, क्या गिवन है कि ये दोनों क्या इक्वल डिस्टेंस पे है। तो हमें इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बताना है। तो पॉइंट P निकालने के लिए हम लोग ये समझेंगे, अच्छा इसका तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये तो कंफर्म है। सिर्फ अगर हम लोग x कोऑर्डिनेट पता कर ले तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पता हो जाएगा, है ना। तो पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट को कुछ मान लेते हैं, चलो a मान लेते हैं। ठीक है, तो लेट, यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, लेट पॉइंट ऑन x एक्सिस b क्या मान लेते हैं, P, है ना, जो क्या है a,0 है, ये हमने मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि P से a की दूरी और P से b की दूरी क्या है, इक्वल है। तो P से a की दूरी और P से b की दूरी दोनों इक्वल है, तो PA और PB हमने बराबर कर दिया। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो PA का मतलब P और A के बीच का डिस्टेंस देखना है। तो 2 पॉइंट दिया तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर, ठीक है, क्या लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, यानी कि a-7 का स्क्वायर लिख लेते हैं, a-7 का स्क्वायर, और फिर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो 0 और 6, डिफरेंस कितने का, 6 का, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, इज इक्वल टू पीबी की बात कर लेते हैं। तो p और b, यहाँ पे क्या है कि x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, तो a-3 का जो डिफरेंस होगा वो a+3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और फिर
वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस तो 0 और 4 है, तो 0 और 4 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। तो ये हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब दोनों तरफ से रूट हटाएंगे, रूट हटाने के लिए क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड से हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, a माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू a प्लस 3 का स्क्वायर इज प्लस 16। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, a की वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 7 2 जा 14a हो जाएगा, और प्लस 36। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 6a हो जाएगा, और प्लस 16। अब यहाँ पे जो कटेगा उसको काटेंगे, देखो यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर, इक्वल टू के उस साइड है, सेम साइन वाला कट जाएगा। और क्या कटेगा, और हमें कुछ कटता हुआ दिख नहीं रहा है। अब a वाले को एक साथ कर देंगे, तो देखो यहाँ पे 49 है प्लस 36, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 9 6 15 5 बाकी 1 3 1 4 4 85 हो जाएगा, है ना। 85 माइनस 14a इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 16 9 25 आ जाएगा, 25 प्लस 6a आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इस 14a को उठा के इधर करते हैं, 25 को इधर कर लेते हैं, तो 85 माइनस 25 इज इक्वल टू 6a, और इसको उठा के इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 14a। ठीक है, अब यहाँ पे 85 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 इज इक्वल टू, और 6 प्लस ये 20a हो जाएगा, 20a। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगा, 20 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 60/20, यानी कि ये 3 बार में कट जाएगा, इसका मतलब a की वैल्यू 3 आया। लेकिन क्या हमें a की वैल्यू निकालना था, नहीं, हमें पॉइंट p के बारे में बताना था। तो हम लोग बोलेंगे पॉइंट p का जो कोऑर्डिनेट वो कितना आया, a,0 है, तो a की जगह 3 रख देंगे, तो 3,0 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट निकाल दिया जहां से इन दोनों पॉइंट की दूरी क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन और है, ठीक है ना, तो ये आप लोग बना लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें क्या है कि जो पॉइंट हमें निकालना है वो पॉइंट वाई एक्सिस पे है। ठीक है, तो वो भी इसी कॉन्सेप्ट से बनेगा। चलो मैं आपको समझा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो इसका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में इस बार ऐसे ही निकालना, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे नहीं निकालना, वाई एक्सिस पे निकालना है। तो इस बार चेंजिंग क्या आएगा, चेंजिंग ये होगा कि इस बार एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है, तो वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे पॉइंट निकालना है। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -5 -2, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ये 6 नंबर है, फ्रॉम द पॉइंट वो कौन सा है, -5 -2, फ्रॉम द पॉइंट -5 -2 एंड एक और पॉइंट है 3,2। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, y एक्सिस पे, इस बार क्या x एक्सिस पे नहीं, किस पे निकालना है, y एक्सिस पे। तो फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस पे पॉइंट निकालना है। तो मान लेते ये हमारा ये y एक्सिस है, ठीक है ना, इसी पे कोई पॉइंट हमें निकालना है, ये क्या है, ये y एक्सिस, और इसी पे कोई पॉइंट निकालना, तो उस पॉइंट को p मान लिए, है ना, और इस पॉइंट p का x कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो y कोऑर्डिनेट को कुछ मान लेते हैं, चलो a मान लेते हैं। क्वेश्चन वालों ने ये बोला P से इस पॉइंट की दूरी और P से इस पॉइंट की दूरी क्या दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, लिखा हुआ इक्वी डिस्टेंस। तो यहां से मान लेंगे, अच्छा ये दूरी A की -5, -2, और एक और दूरी है B से, दोनों क्या है, इक्वल दूरी पे है, इक्वी डिस्टेंस पे है। ठीक है, बस आपको क्या करना है कि लिख लेना कि PA = PB, इसको सॉल्व कर देना, A की वैल्यू आ जाएगा, A की वैल्यू यहाँ रख देना, पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है ना। अच्छा अब आ रहा है कोलिनियर का कंडीशन। तो पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है,
तो मैंने आपको बोला था थ्योरी के साथ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। हालांकि ये जो अभी जितना भी क्वेश्चन आ रहा है ये सभी क्लास 10th में आप लोग बना चुके हो, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। देखो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कंडीशन फॉर कंडीशन, हम लोग कंडीशन देखेंगे। कंडीशन फॉर कोलिनियर, कोलिनियर का क्या कंडीशन होता है, ठीक है ना। देखो हम लोग क्या निकालेंगे कि 3 पॉइंट अगर कोलिनियर हो तो क्या उसका कंडीशन होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि फाइंड द कंडीशन फॉर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, फॉर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, फाइंड द कंडीशन फॉर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो उसका क्या कंडीशन होगा ये हम लोग देखेंगे। पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि आखिर कोलिनियर होता क्या है ना। ये जो वर्ड लिखा है कोलिनियर क्या होता है, हिंदी में आप लोग इसको बोलते होंगे संरेखीय। हिंदी में आप क्या बोलते हो, संरेखीय। कि तीन बिंदु अगर संरेखीय है तो उसका क्या कंडीशन होगा। 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो क्या कंडीशन होगा। तो संरेखीय या फिर कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पे होना, एक ही लाइन पे होना। जैसे मान लो हमने 3 पॉइंट्स ले लिए, लेट 3 पॉइंट्स बी, 3 पॉइंट्स हम लोग ले लेते हैं ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 बी पॉइंट ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड सी पॉइंट ले लेते हैं x3 y3, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके कोलिनियरिटी देखेंगे। कोलिनियर 3-4 तरीके से प्रूफ किया जाता है। अभी हम लोग कौन सा तरीका पढ़ने वाले हैं, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके। तो देखो अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो 100% इस बात की गारंटी है कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होगा। कोलिनियर का मतलब ही होता है कि एक ही लाइन पे सभी पॉइंट होना। तो मान लेते हैं ए पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, बी पॉइंट मान लो यहाँ पे है और सी पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे है। तो ये 3 पॉइंट है, तो तीनों पॉइंट क्या है, एक ही लाइन पे है, तो ये कोलिनियर कहलाएगा। तो आखिर कंडीशन क्या होगा, कंडीशन क्या होगा इस पे बात करेंगे। तो ये हो गया x2 y2 और ये पॉइंट होगा x3 y3, ठीक है। अच्छा तो अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन पे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों पॉइंट का यूज करके हम लोग 3 डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कौन कौन सा 3 डिस्टेंस, जैसे कि हम लोग चाहें तो ए बी निकाल सकते हैं, ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके। फिर बी सी निकाल सकते हैं, बी सी भी हम लोग निकाल सकते हैं। और फिर हम लोग ए सी भी निकाल सकते हैं। यही 3 डिस्टेंस निकाला जा सकता है, ठीक है। इन तीनों पॉइंट का यूज करके यही 3 डिस्टेंस निकाला जा सकता है, ए बी, बी सी और ए सी, ठीक है। आप क्या करोगे, जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा कि 3 पॉइंट कोलिनियर है, आप प्रूफ कीजिए, आप क्या करोगे, तीनों डिस्टेंस फाइंड आउट कर लोगे इस तरह से, ठीक है। जो सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस होगा, यहाँ पे तो दिख रहा है ना कि ए सी सबसे बड़ा है ना, ए और सी ये लेंथ सबसे बड़ा है। तो जो सबसे बड़ा वाला लेंथ होगा वो क्या होगा, इन दोनों छोटे वाले लेंथ के सम के इक्वल होगा। तो ए सी जो बराबर होगा ए बी प्लस बी सी के। बस यही कंडीशन है, यही क्या है, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी है, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं अलग अलग क्वेश्चन के लिए वैरी करेगा। हो सकता है ना, कि जब पॉइंट आपके पास रहेगा तो वो इस ऑर्डर में ना हो, है ना। तो आप क्या करोगे, पहले 3 लेंथ निकाल लोगे, 3 डिस्टेंस निकाल लोगे। इनमें जो सबसे बड़ा होगा उसको आपको रखना है लेफ्ट साइड, और 2 छोटा वैल्यू आएगा उसको राइट साइड लिख के ऐड कर देना है। अगर ऐसा करने पर वो बराबर हो जाए आपस में तो 100% ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ठीक है। यही करना है आपको। मैं फिर से बता देता हूँ, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा 3 पॉइंट, आपको क्या करना है, 3 डिस्टेंस निकालना है। कौन कौन सा, ए बी, बी सी और ए सी। इन तीनों में चेक करना है सबसे बड़ा कौन है। जो सबसे बड़ा होगा उसको आप लोग लेफ्ट साइड रख देना, दो छोटा वैल्यू आएगा उसको राइट साइड लिख के ऐड कर देना। ये दोनों अगर बराबर हो गया तो 100% ये कोलिनियर है, ठीक है। तो यही आपका कंडीशन है कोलिनियरिटी का। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें इस तरह से लिखा है कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला examine
whether the point examine whether the following sets of points, ठीक है, सेट्स ऑफ पॉइंट आर कोलिनियर। मतलब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें ये बताना है कि कौन कौन सा पेड़ है ना कोलिनियर है, ठीक है ना। देखो पहला क्वेश्चन है, पहला लिखा हुआ है 3,5 1,1 3,5 1,1 और एक और पॉइंट है -2, -5 ठीक है। हमें ये एग्जामिन करना है। एग्जामिन का मतलब ये हुआ कि ये कोलिनियर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, प्रूफ नहीं करना है, एग्जामिन करना है। तो एग्जामिन करने के लिए हमें ये कंडीशन देखना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई यहाँ पे होता है तो 100% कोलिनियर होगा, और सेटिस्फाई नहीं हुआ तो कोलिनियर नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं एक सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखो हमारे पास ये 3 पॉइंट आया, हम चाहते हैं इसका कोलिनियरिटी चेक करना, तो क्या करेंगे, 3 डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी हमने मान लिया। इस फॉर्मूले को ध्यान में नहीं रखना है, आपको डिस्टेंस निकालना है तीनों, ठीक है। चलिए डिस्टेंस निकालना स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा मैं ऊपर स्पेस बना लूँ। तीनों डिस्टेंस निकालेंगे, जो सबसे बड़ा वाला वैल्यू होगा उसको हम लोग लेफ्ट साइड रखेंगे, और जो सबसे छोटा वैल्यू होगा, 2 छोटा वैल्यू होगा, उसको हम लोग राइट साइड रख के ऐड कर देंगे। अगर लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो गया तो 100% कोलिनियर है, ठीक है। देखो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो चलो ए बी निकालते हैं, है ना, ए बी निकालते हैं। तो ए बी निकालने का मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बोलो 3x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना है, 3 और 1 है, डिफरेंस है 2 का, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। मैंने आपको पिछले वीडियो में डिस्टेंस फॉर्मूला शॉर्टकट तरीके से लगाना सिखाया है। 5 और 1 है, डिफरेंस कितने का, 4 का स्क्वायर 16, तो ये टोटल कितना हो गया 16 + 4 20 हो जाएगा, √20। अब इसको रूट से बाहर कैसे निकालेंगे, तो 20 को लिखेंगे 5 × 4, लेकिन 5 तो रूट में रहेगा, और 4 रूट से बाहर आएगा 2 दिखेगा, यानी कि 2√5 आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी का लेंथ निकाल ली। अब बी सी निकालते हैं। तो यहाँ पर निकालेंगे बी सी कैसे निकलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितने का 1 है और -2 है, डिफरेंस 3 का हो जाएगा, क्योंकि -2 यूनिट लेफ्ट साइड होगा और 1 यूनिट राइट साइड, तो गैप हो जाएगा 3 का। तो गैप हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होगा। फिर 1 है और -5 है, डिफरेंस 6 का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 36 + 9 45 हो जाएगा, √45। और 45 को लिखेंगे 9 × 5 = 45, 9 × 5, और 9 जो है रूट से बाहर आएगा 3 और रूट में अंदर बचेगा 5। अच्छा अब ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब ए सी निकालते हैं। ए सी, ए ये रहा, सी ये रहा। तो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 3 और -2, गैप हो जाएगा 5 का, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 प्लस फिर 5 है -5 है, तो गैप कितने का होगा 10 का, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो ये हो गया 100। कितना हो जाएगा 125, ठीक है ना। अच्छा तो यहाँ पे 25 दिया, सॉरी 25 × 5 = 125 होता है, तो 25 का तो 5 रूट से बाहर आ जाएगा और 5 रूट के अंदर रहेगा, ठीक है, ये आ गया। अब आप देखोगे कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे बड़ा है ये वाला, ये वैल्यू सबसे बड़ा है, ये दोनों छोटा है, तो इसको हम लोग रखते हैं कौन सा साइड, लेफ्ट साइड रखते हैं। तो ये हो जाएगा 5√5 जो है वो बराबर हो जाएगा 2√5 + 3√5 के, और ये बिल्कुल सही है, 5√5 हो जाएगा, है ना। 5√5 देखो दोनों बराबर आ गया, ये 2√5 3√5 ऐड हो जाएगा तो 5√5। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या नोटिस किए कि ए सी का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गया, ए बी + बी सी के, बस हम लोग क्या बोलेंगे। और यहाँ पे बी जो है कॉमन है, तो 100% देखो अगर कोई लाइन इस तरह से है, यहाँ पे सबसे बड़ा लेंथ ए सी है, तो यहाँ पे ए सी इस तरह से कर लेते हैं और बी यहाँ पे कर देते हैं। तो अगर हम लोग ये बोले कि ए बी और यहाँ पे बी सी है ना, दोनों को ऐड किए तो ए सी के बराबर आया, तो ये जो हमारा ए बी और बी सी है, बी पॉइंट कॉमन चला गया, तो 100% ये क्या होगा, कोलिनियर होगा। तो यहाँ बोलेंगे सो गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि जो हमारा गिवन पॉइंट है वो क्या है, कोलिनियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से इसका 3-4 क्वेश्चन और है, वो आप लोग देख लेना, ठीक है ना।
एग्जामिन करना है, यानी कि आपको बताना है कोलिनियर है या नहीं है। तो ये वाला जो पॉइंट था ये क्या है, कोलिनियर है, ये हमने चेक कर लिया। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करेंगे। तो हमने कोलिनियर का कंडीशन भी देखा, क्या कि 3 पॉइंट अगर कोलिनियर होगा तो क्या करेंगे हम लोग, तीनों पॉइंट का यूज करते हुए 3 डिस्टेंस निकाल लेंगे। उनमें जो सबसे बड़ा होगा उसको हम लोग लेफ्ट साइड रखेंगे और राइट साइड दोनों छोटे वाले वैल्यू को ऐड करके देखेंगे। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ a इज इक्वल टू 6,1, कुछ पॉइंट्स दिया हुआ a इज इक्वल टू 6,1। ठीक है, हमारे पास a पॉइंट है 6,1, b पॉइंट है 1,3, b पॉइंट है 1,3 और c पॉइंट है x,8। ये 3 पॉइंट दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बताना है। ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट, इस प्रकार से है, सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, और हमें एक्स की वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी सरकार ने क्या दे रखा है, कंडीशन दे रखा है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी है, तो आप एक्स की वैल्यू बताइए क्या होगा। तो बस इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगा। तो ए बी का मतलब ये रहा ए, ये रहा बी। तो देखो ए बी इज इक्वल टू बी सी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ए बी का मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, रूट लेंगे। तो ए ये रहा, बी ये रहा, तो 6 और 1 डिफरेंस 5 का, तो 25 हो जाएगा। 1 और 3 डिफरेंस 2 का, तो स्क्वायर 4 हो जाएगा इसका, इज इक्वल टू बी सी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बी ये रहा, सी ये रहा, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो उसको ऐसा लिखते हैं एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। एक्स माइनस 1 का स्क्वायर लिखो या 1 माइनस एक्स का स्क्वायर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 और 8 डिफरेंस 5 का, तो ये हो जाएगा 25। अब यहाँ से रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड वर्ग करने पर क्या बन जाएगा, रूट हट जाएगा तो 25 4 29 है, 29। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 25 को इधर भेज दो, तो x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 29 माइनस 25, तो ये आ जाएगा कितना, 4 बच जाएगा, है ना। क्या बच जाएगा, 4। तो x माइनस 1 का स्क्वायर आ गया 4। अब यहाँ से स्क्वायर इस साइड आएगा तो रूट हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस भी आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। स्क्वायर जब भी दूसरे साइड जाएगा तो रूट आएगा, प्लस माइनस भी आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 हो जाएगा, x माइनस 1। तो यहाँ पे दो वैल्यू आ गए, x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 या फिर x माइनस 1 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों हमारा आंसर हो गया, x का वैल्यू या तो 3 या तो -1। ठीक है, उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये था क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे हम लोग क्या, डिस्टेंस फार्मूला का सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है ना। ये एक्सरसाइज ही दिया है डिस्टेंस फार्मूला का यूज, और ये सब आप लोग क्लास 10th में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हो, यानी यहाँ पे एक तरह से आपका रिवीजन चल रहा है, समझो। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें लिखा है प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a प्लस आर कॉस थीटा, a प्लस आर कॉस थीटा, कॉमा ये x कोऑर्डिनेट है, और अगला कोऑर्डिनेट है b प्लस आर साइन थीटा, b प्लस आर साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है एंड a कॉमा b, दूसरा पॉइंट है a कॉमा b इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इज
इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, थीटा से इंडिपेंडेंट होगा, ये हमें प्रूफ करना है। यहां पे लिखा है प्रूव दैट, हमें ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, कौन सा दो पॉइंट? एक पॉइंट ये रहा है ना, और एक पॉइंट ये रहा। इस पॉइंट का ये एक्स कोऑर्डिनेट है और इस पॉइंट का ये वाई कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पे ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट। तो इन दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा ना, वो थीटा से इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस निकालेंगे उसमें थीटा नहीं आना चाहिए, यही मतलब हुआ। डिस्टेंस निकालेंगे तो थीटा आंसर नहीं आना चाहिए, थीटा के फॉर्म में आंसर नहीं आना चाहिए। सही है, चलिए तो अब हम लोग डिस्टेंस निकाल देंगे और थीटा के फॉर्म में आंसर नहीं आएगा तो बोल देंगे ये क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। ठीक है ना, थीटा से फ्री। चलिए तो हम लोग अब डिस्टेंस निकालना शुरू करते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स इज इक्वल टू, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो रूट के अंदर लेंगे एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये रहा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए है, तो डिफरेंस कितने का हो जाएगा? तो ए प्लस आर कॉस थीटा और माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस में इसका वाई कोऑर्डिनेट बी प्लस आर साइन थीटा है और इसका वाई कोऑर्डिनेट बी है, तो माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किए? x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ऑर्डर चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मैंने पिछले क्लास में बताया है। तो यहाँ देखो कटेगा, क्या कटेगा? माइनस ए से प्लस ए कट जाएगा, यहाँ माइनस बी से प्लस बी कट जाएगा। अब जो बच रहा है उसको लिखते हैं, आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर पे स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ आर साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो आर पे स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये जो आपके सामने दो टर्म दिख रहा है ना, इन दोनों टर्म में आर स्क्वायर कॉमन है, तो आर स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो आर स्क्वायर हमने कॉमन लिया, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, क्लास 10th में आप पढ़ चुके हो। तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर और इंटू में 1 आ जाएगा, तो आर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो आर बच जाएगा। अब देखो जो हमने डिस्टेंस निकाला है वो किस में आया है? आर में। क्या इसमें कहीं भी थीटा है? नहीं है, तो बोलेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ये क्या है? जो डिस्टेंस है वो क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, और यही हमें प्रूफ करना था, और ये हो गया प्रूफ। जो आंसर आया वो थीटा के फॉर्म में नहीं है, यानी थीटा से इंडिपेंडेंट। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो ये आसान क्वेश्चन था, सिर्फ डिस्टेंस निकाल देना था और आंसर में थीटा नहीं होना चाहिए था। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 इसमें लिखा है यूज डिस्टेंस फार्मूला टू शो दैट, है ना, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके शो करना है। यूज द डिस्टेंस फार्मूला, यूज द डिस्टेंस फार्मूला टू शो दैट डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हमें प्रूफ करना है, सो दैट द पॉइंट्स कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है। क्या है वो पॉइंट्स? कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमा 0, कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमा 0, फिर कॉमा है। अगला पॉइंट है 0 कॉमा सेक स्क्वायर थीटा, 0 कॉमा सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 कॉमा 1। ये 3 पॉइंट दिया हुआ है, आर कोलिनियर। हमें ये प्रूफ करना है ये तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। और यूज क्या करना है? डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना है। क्वेश्चन फिर से समझ लो। क्वेश्चन बोला कि यूज द डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला के यूज करके आप सो दैट कीजिए। सो दैट का मतलब प्रूफ कीजिए। क्या प्रूफ करना है? कि पॉइंट्स जो है, ये जो पॉइंट्स है 1, 2 और 3, ये तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। क्या है? कोलिनियर है, और ये हमें प्रूफ करना है। तो कोलिनियर कैसे प्रूफ करते हैं? तो इन तीनों पॉइंट को कुछ मान लेंगे। तो चलो इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया और इसको हमने सी मान लिया। अब क्या करेंगे?
मैंने आपको बताया है कोलिनियर कैसे प्रूफ करना है। तीनों डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। किसी एक का कोई एक जो है बाकी दो के सम के इक्वल हो जाए तो ये कोलिनियर हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहने का मतलब तीनों डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ए बी, बी सी और ए सी। तो एक एक करके निकालना स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले हम लोग ए बी निकालते हैं। ये रहा ए, ये रहा बी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, रूट लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 0 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर 0 माइनस सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो 0 का तो कोई मतलब है नहीं, कॉसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉसेक के पावर 4 थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा सेक के पावर 4 थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं ताकि सिंपल फॉर्म में आ जाए और हम लोग को सॉल्व करना आसान हो जाए। तो इसको लिख सकते हैं 1/sin के पावर 4 थीटा, और इसको लिख सकते हैं 1/cos के पावर 4 थीटा। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम भी ले सकते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन के पावर 4 थीटा इंटू कॉस के पावर 4 थीटा। ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस के पावर 4 थीटा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे साइन के पावर 4 थीटा। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, देखो नीचे वाला पार्ट जो है वो क्या है, रूट के अंदर है, और इस पे पावर 4 है, इस पे पावर 4 है, ये इनटू में है, इसलिए ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो क्या बचेगा, स्क्वायर में बच जाएगा, है ना, कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों इनटू में था इसलिए रूट से बाहर आया, ये प्लस में है तो ये रूट से बाहर नहीं आएगा, इसलिए ये रूट में ही रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस के पावर 4 थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा, और ये हमने ए बी की वैल्यू निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे कौन सा, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालते हैं। चलिए बी सी यहाँ पे लिखते हैं। अब हम लोग निकालेंगे बी सी, तो ए बी हो गया है, बी सी निकालना स्टार्ट करते हैं। रूट अंडर लिखेंगे, बी ए रहा, सी ए रहा, तो क्या लिखेंगे 0 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 ही रहेगा, प्लस फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है, और उसका स्क्वायर है, तो ये tan के पावर 4 थीटा हो जाएगा। अब इसको भी साइन कॉस में तोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन के पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस के पावर 4 थीटा। क्लास 10th में आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। पावर 4 है तो दोनों पे पावर 4 लगा दिए। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा कॉस के पावर 4 थीटा, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस के पावर 4 थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा आ गया। अब ये कॉस के पावर 4 थीटा ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा दिखेगा, और ऊपर क्या आएगा, ऊपर तो रूट में रहेगा, क्योंकि प्लस में है तो रूट से बाहर नहीं आएगा। तो ये कुछ ऐसा आ गया। अब यहाँ पे क्या निकाल लिया हम लोग, ये बी सी निकाल के रख चुके हैं। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे हम लोग ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब ए सी निकालते हैं। तो चलो अब हम लोग निकालते हैं ए सी, तो यहाँ निकालेंगे ए सी। बोलो ए सी कैसे निकालेंगे, ए ये रहा और सी ये रहा, तो रूट अंडर लेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस में फिर है 0 और माइनस 1 का स्क्वायर, 0 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, है ना, तो ये आसानी से आ गया। अब यहाँ पे लिख देंगे क्या, चूंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे, और उस पर स्क्वायर है, तो कॉट के पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 थीटा प्लस 1 आ जाएगा। अब कॉट थीटा को साइन कॉस में चेंज करेंगे, तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा के बराबर होता है, तो लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट कॉट को क्या लिख देंगे, कॉस के पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाई साइन के पावर 4 थीटा, और प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन के पावर 4 थीटा एलसीएम आ जाएगा, है ना, साइन के पावर 4 थीटा ये एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस के पावर 4 थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ ये रूट से बाहर आ जाएगा, नीचे वाला जो साइन के पावर 4 थीटा ये रूट से बाहर आ जाएगा, और ऊपर वाला तो रूट में रहेगा, नीचे तो बाहर आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा कॉस के पावर 4 थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा। बस
अब ये चीज़ें आ गया। अब यहाँ से आपको कॉमन सेंस लगाना है कि कोई एक का वैल्यू बाकी दोनों के सम के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप देखो ए बी की वैल्यू ये है और ये रहा ए सी बी सी की वैल्यू ये रहा, है ना। इसको मैं बॉक्स में डाल दूँ ताकि आप लोग आसानी से देख पाओ। ये चीज़ें हैं, ये है और एक ये है। इन तीनों को आप देखो, आप देख के बताओ किन दोनों को ऐड करेंगे कि तीसरा मिल जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, ये फोटो और ये फोटो ए सी और बी सी, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये वाला मिल जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर है। इन दोनों को ऐड करेंगे तभी नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एलसीएम आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं बी सी प्लस ए सी, निकाल के देखते हैं किसके बराबर आता है। देखो हम लोग यहाँ पे निकालने जा रहे हैं नाउ बी सी प्लस ए सी। तो बताओ बी सी प्लस ए सी करेंगे तो क्या लिखेंगे, बी सी की वैल्यू ये रहा, तो यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे अंडर रूट कॉस के पावर 4 थीटा और प्लस साइन के पावर 4 थीटा और डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा है, क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आइए, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में अब यहाँ पे ए सी की वैल्यू बोलो, यहाँ भी क्या है कॉस के पावर 4 थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा और नीचे क्या है, नीचे है साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ इन दोनों में एलसीएम कितना आएगा, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और इंटू में अंडर रूट कॉस के पावर 4 थीटा इंटू सॉरी प्लस में साइन के पावर 4 थीटा लिख देंगे, फिर प्लस में अब ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया है लेकिन आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू में रूट के अंदर ये आ जाएगा, ये वाला कॉपी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग लिख लेना यहाँ पे। अब देखो इन दोनों टर्म में क्या है, रूट वाला जो पार्ट है ये कॉमन चला जाएगा, तो जैसे ही रूट वाला पार्ट कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, कॉस के पावर 4 प्लस साइन के पावर 4 थीटा, तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इधर से आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों प्लस में है तो वो क्या बना देगा, 1 बना देगा, सही है। तो देखो ये बन जाएगा 1, तो रूट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, इतना ही आएगा, तो इतना बाई इतना बच जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो चुका है, ये वैल्यू 1 हो चुका है, ठीक है, ये वैल्यू 1 हो चुका है, इतना बाई इतना देखो इसके बराबर आ गया। तो हम लोग क्या देखेंगे, ये किसके बराबर आ जाएगा, ए सी के सॉरी ए बी के बराबर आ गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बी सी प्लस ए सी जो है ए बी के बराबर है, तो 100% ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, और ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख देना कि बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी, सो दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, और ये हो गया प्रूव्ड। चलिए आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा था। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। ये 10 का पहला नंबर क्वेश्चन था और 10 में 2 क्वेश्चन है, तो आप 10 का सेकंड पे बात कर लेते हैं। देखो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है ना। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ फॉलो कर लो, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछना, मैं वहाँ क्लियर करने की कोशिश करूँगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड नंबर। 10 का सेकंड नंबर, इसमें क्या लिखा है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सो दैट, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला का ही यूज करना है, डिस्टेंस फार्मूला सो दैट, सो दैट 3,3 इज द 3,3 एक पॉइंट दिया है, इज द सेंटर ऑफ, इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू, वो सर्कल कहाँ से पास करेगा, पासिंग थ्रू पॉइंट्स, पासिंग थ्रू पॉइंट्स, पासिंग थ्रू पॉइंट्स 6,2, 6,2, 0,4,
0,4 एंड एक और पॉइंट है 4,6, 4,6, इन तीनों पॉइंट से ये पास करेगा। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। फिर क्या पूछ रहा है? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल का रेडियस भी निकालना है, मतलब त्रिज्या निकालना है। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला के यूज करके सो दैट, यानी प्रूफ करना है। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है क्या होगा? इज द सेंटर। ये पॉइंट जो है सेंटर होगा किसका? ऑफ द सर्कल। सर्कल का कौन सा सर्कल? जो पास करेगा इन तीनों पॉइंट से। ठीक है, मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि आप प्रूफ कीजिए कि 3.3 जो 3,3 जो है ये सर्कल का सेंटर होगा, वृत्त का केंद्र होगा, जो वृत्त पास करेगा इन तीनों पॉइंट से। तो आप जरा ये बताओ, ये तीनों पॉइंट कहाँ पे होगा? तो ये तीनों पॉइंट से सर्कल पास कर रहा है, तो ये तीनों पॉइंट सर्कल पे होगा। ठीक है, तो एक हम लोग सर्कल ले लेते हैं, एक हमने सर्कल ले लिया। ठीक है, ये हमारा सर्कल है। तो बोला ये जा रहा है कि ये तीनों पॉइंट इसी सर्कल से पास कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6,2 एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए, क्योंकि इसी सर्कल पे तीनों पॉइंट होगा। तो एक बी ले लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 0,4, एक सी यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, जो है 4,6। अगर ये 3,3 इस सर्कल का सेंटर है, तो यहाँ पे चलो सेंटर थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग मान लें कि ये पॉइंट क्या है, सर्कल का सेंटर है 3,3, इसको ओ नाम दे दें, तो डेफिनेटली ये जरूर ऐसा होगा कि O से A का डिस्टेंस, O से B का डिस्टेंस और O से C का डिस्टेंस इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि हम लोग ये प्रूफ कर दें कि O से A की दूरी, O से B की दूरी और O से C की दूरी तीनों अगर बराबर है, तो डेफिनेटली 3,3 क्या होगा? सर्कल का सेंटर होगा। क्योंकि ये सेंटर है तभी तो ये तीनों क्या होगा? इक्वल होगा, ये रेडियस होगा। तो हम बोलेंगे इफ, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इफ, सॉल्यूशन में if 3,3 be the center of circle, then we have to prove हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? वी हैव टू प्रूफ कि OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, बस। और यही जो तीनों बराबर किसके हो जाएगा? रेडियस के। यही किसके बराबर हो जाएगा? रेडियस के। चलिए निकालना स्टार्ट करते हैं। तो बोलो OA पहले निकालते हैं। तो OA का मतलब ये हो कि O ये रहा, A ये रहा, तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो 3 और 6 डिफरेंस 3 का, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। फिर 3 और 2 है डिफरेंस 1 का, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये आया √10। ठीक है, O भी निकालते हैं। तो ये रहा O और ये रहा B, तो 3 और 0 डिफरेंस कितने का? 3 का, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। फिर 3 और 4 डिफरेंस 1 का, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये भी कितना आएगा? √10 आएगा। OC निकालते हैं। ये रहा O, ये रहा C, 3 और 4 डिफरेंस 1 का, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। 3 और 6 डिफरेंस 3 का, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये भी क्या देगा? √10। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC किसके बराबर? √10 के बराबर। और यही आपका क्या है? रेडियस है। तो यहाँ दोनों क्वेश्चन एक साथ बन गया। ये प्रूफ भी हो गया कि ये 3.100 यहाँ पे लिख देते हैं। सो 3,3 इज द सेंटर ऑफ सर्कल, द सेंटर ऑफ सर्कल whose radius is कितना? √10 यूनिट, सही से लिख दूं मैं, √10 यूनिट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा, क्वेश्चन नंबर था 10 का सेकंड नंबर। अब हम लोग 10 का 11 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये हमारा 10 का सेकंड नंबर था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का दोनों पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो उम्मीद आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। ठीक है, ताकि सभी का फायदा हो जाए।
क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराता हूँ, मैं यहाँ पे थ्योरी भी बताता हूँ, थ्योरी के साथ क्वेश्चन कंप्लीट कराते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, हम लोग थ्योरी के साथ क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग क्वेश्चन करते हैं, मैं थ्योरी भी बताता हूँ, उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं, थ्योरी विद क्वेश्चंस। तो इस बात पे लाइक तो बनता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसमें लिखा हुआ है इफ द पॉइंट x कॉमा वाई, इफ द पॉइंट x comma y, if the point x comma y is equidistance का मतलब इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2,3 from 2,3 and 6, -1 ठीक है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे x और y की वैल्यू उसने नहीं पूछा, उसने ये बोला कि आप x और y में एक रिलेशन बना के आप दिखा दीजिए। कहने का मतलब आप एक इक्वेशन बना दीजिए x और y में, आप एक समीकरण बना दीजिए x और y में। कब? जबकि ये जो पॉइंट है x, y इज इक्वल डिस्टेंस, यानी इक्वी डिस्टेंस। x, y जो है वो इक्वी डिस्टेंस पे है, किससे? इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से। तो ये जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पे है, तो आप x और y में समीकरण बताइए, x और y में इक्वेशन बताइए। तो हम लोग बोल देंगे लेट a पॉइंट को मान लेते हैं ये हमारा x, y है, और b जो पॉइंट है वो 2,3 है, और जो c पॉइंट है वो क्या 6, -1 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x, y जो है इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है, तो डेफिनेटली a से b की दूरी और a से c की दूरी बराबर होगा। कैसे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। तो ए बी को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, तो रूट अंडर लेंगे ए बी, तो x -2 का स्क्वायर हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, और प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, यानी कि y -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी सॉल्व करना है, तो a ये रहा, c ये रहा, तो x -6 का स्क्वायर, फिर प्लस y -1 का स्क्वायर, यानी कि y + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर देना है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्यों? रूट हटाने के लिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड वर्क करने पर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा? x -2 का स्क्वायर, और यहाँ से y -3 का स्क्वायर, और यहाँ पे x -6 का स्क्वायर, और प्लस y + 1 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व तो आपको करना आता ही है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि वो तरीका बहुत ज़्यादा यूज में आता है। ठीक है, कि जब बड़ा क्वेश्चन होता है तो बार बार इस तरह से सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमने क्या सोचा कि देखो ये इक्वल टू है, इक्वल टू के उधर अगर सेम नंबर आता है तो वो कट जाता है, मतलब घटने के बाद 0 हो जाता है। तो आप देखो यहाँ पे आप a - b का होल स्क्वायर करोगे, यहाँ पे आप a - b का होल स्क्वायर करोगे, यहाँ पे भी x स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी x स्क्वायर आएगा, तो x स्क्वायर कट जाएगा, तो हम लोग पहले ही काट दिए। तो इसका x स्क्वायर इसके x स्क्वायर से कट जाएगा 100%, लेकिन इसका 2 का स्क्वायर इसका 6 का स्क्वायर कटेगा नहीं, तो इसका 2 का स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, और इसका क्या बचेगा? 6 का स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे -2ab भी आएगा, इसका भी -2ab, और दोनों कटेगा नहीं, तो इसका भी -2ab लिखेंगे तो -4x हो जाएगा, इसका भी -2ab लिखेंगे तो -12x हो जाएगा। ठीक है, इसका जो a स्क्वायर दोनों कट चुका है। अब इस पे आते हैं, बीच में प्लस है, इसका y स्क्वायर इसका y स्क्वायर कट जाएगा, इसका 3 का स्क्वायर 9 जो कि बचा रहेगा, इसका y स्क्वायर कट जाएगा, 1 का स्क्वायर बचा रहेगा, इसका -2ab यानी कि -6y रहेगा, बचा रहेगा, इसका +2y, सही ना, +2y आ जाएगा जो कि बच जाएगा। अब यहाँ से x और y में रिलेशन निकालते हैं, तो देखो ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4 - 4x। अच्छा, ये 4 + 9 कितना हो जाएगा? 9 × 4 = 13, यानी कि 13 कर देते हैं, है ना, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, और ये माइनस का 6y इज इक्वल टू
6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 37 हो जाएगा, माइनस का 12x और प्लस का 2y आ गया। अब x वाले को एक साथ कर देते हैं, तो माइनस 12x को उठा के इस साइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा, इस 13 को उठा के इधर करने वाले हैं, तो इधर हो जाएगा माइनस में 4x और ये प्लस में 12x है ना, अब माइनस में ये 6y है और इधर से ये y उठ के इधर आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। इधर पहले से 37 है, ये 13 उठ के इधर आएगा तो माइनस में 13 हो जाएगा। अब यहाँ देखो माइनस 4x प्लस 12x कितना बचेगा, प्लस का 8x बच जाएगा और यहाँ पे 6y माइनस 2y तो माइनस 8y हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे घटेगा तो कितना बचेगा 4 और 3 में से 1 गया 2 यानी कि 24 बचेगा। सही है ना, इन दोनों से 8 कॉमन जा रहा है तो 8 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 24, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 24/8 आ जाएगा, 8 3 जा 24, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 आया। तो यहाँ पे ये क्या है, यही तो है वो रिलेशन बिटवीन x एंड y, तो हमने x और y में रिलेशन निकाल दिया, बस यही हमें निकालना था, यहाँ से x और y की वैल्यू नहीं निकालना है, यही रिलेशन निकाल के छोड़ देना है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को आप लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, जो भी आपके कांटेक्ट में फ्रेंड है 11th के 12th के उनको वीडियो जरूर शेयर करें, ठीक है ना, चैनल को जरूर बताएं ताकि थोड़ा मुझे भी हेल्प हो। सही है, तो चलिए आप लोग फटाफट से, अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।